तो हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था। हम लोग ने इस एक्सरसाइज का, यानी कि कौन सा एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक देख लिया था, जहां पे हम लोग ने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बहुत सारे बेसिक अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उनको बहुत अच्छे तरीके से समझा था। आज का जो वीडियो यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग है ना अभी आज जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डी मोवियस थ्योरम, उसको यहाँ पर देखने वाले हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी होता है, उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता, बस सिंपल चीजें वैल्यू पुट करनी होती है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 और साथ ही साथ ओमेगा क्यूब इक्वल टू क्या होता है 1। इन वैल्यूज को पुट करके हमें आंसर निकालना होता है। यहाँ पर हम लोग को उसके आगे कुछ फंडेस यानी कि डी मोवियस थ्योरम का इस्तेमाल करके यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। होप आप इन सारी चीजों को समझना चाहते हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं ना स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जे आर्ट कॉलेज पर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हुआ तो 97_मंसूरी पे जाकर आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं। और क्योंकि कुछ डाउट को क्लियर करना कमेंट सेक्शन में क्लियर करना आसान नहीं होता, तो इसलिए क्या करना, आपको आपके डाउट का फोटो क्लिक करके मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर कर देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। आज का जो वीडियो है हमारा लेक्चर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर कौन सा, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का। एक्सरसाइज नंबर 1.4 चल रही है और क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक अपन देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग ने स्पेशली आप लोग के लिए जो बैच लॉन्च किया जिसका नाम है विराट बैच, उसके अंदर ये वीडियोस आने वाले हैं। तो फटाफट से इस बैच को आप आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दे, फटाफट से वहां पे उनको सारी चीजें आपके साथ आपके फ्रेंड्स को भी मिल जाए। ठीक है, तो जैसे अपना दोस्त साथ में बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, राइट, क्योंकि हम लोग बढ़ रहे हैं तो हमारे दोस्त भी हमारे साथ आगे बढ़ने चाहिए। ओके, अब इंपॉर्टेंट क्या है आज का टॉपिक, डी मोवियस थ्योरम एंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो डी मोवियस थ्योरम है, इसको भी हम लोग समझेंगे किस तरीके से करना है। तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया लेकिन फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सारी चीजें मैंने आप लोग को बताई हुई, डी मोवियस थ्योरम कैसे करना है। देखो मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को अगर हम लोग z1 इज इक्वल टू r1 e रेज़ टू i थीटा, z2 इज इक्वल टू r1 e रेज़ टू i थीटा 2 लिखते हैं। तो डी मोवियस थ्योरम अप्लाई करने के पहले अपने को ये समझ में आता है क्या होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो z1 z2 है ना, z1 z2 में जो ये इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं। और जो ये है ना θ1 θ2, उसको क्या बोलते हैं अपन, एम्पलीट्यूड। वो क्या होता है, एडिशन में जब मल्टीप्लाई किया जाता है। वेरा जब अपन डिवाइड करते हैं तो वो मॉड्यूलस है ना डिवीजन में आ जाता है, और θ1 माइनस θ2 यानी कि एम्पलीट्यूड सबट्रैक्शन में आ जाता है। तो यहां से हम लोग क्या समझ में आया, यहां से ना इसने डी मोवियस ने अपना खुद का थ्योरम प्रपोज कर दिया कि z1 अगर r cos z1 क्या है, r ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये फॉर्मेट याद रखना, कौन सा, पोलर फॉर्म में। तो वहां पर अगर कोई भी पावर में n आ जाएगा, कौन सा भी पावर में n आ जाएगा, तो ये n सबसे पहले r के पास जाएगा और n इसके पास जाएगा। तो यहां पर क्या होता है कि n सिंपली थीटा के पास अपने आप पहुंच जाता है। तो यहां अगर आप लोग ना इस फंडे को समझना चाहते हैं तो आप लोग ना इसको सबसे पहले कार्टेशियन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके देखिए। देखो r रेज़ टू n को मैं फिलहाल वैसे ही रखता हूं, यहाँ पे r रेज़ टू n वैसे ही रहेगा। ब्रैकेट में क्या करता हूं, ये है ना, इसको अपन e रेज़ टू i थीटा लिख सकते हैं, और पावर में क्या है n, तो n सिंपली कहां पे आ जाएगा, n ऐसे आ जाएगा। देखो e रेज़ टू i n थीटा हो जाएगा, और इसका ही मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। इस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग को क्या समझ में आया, डी मोवियस थ्योरम क्या बोलता है, कुछ भी पावर में रहेगा लेकिन फॉर्मेट क्या होना चाहिए, cos थीटा प्लस i sin थीटा। उल्टा होगा, सपोज sin थीटा प्लस i cos थीटा रहेगा तो उस टाइम पे अपन ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, डी मोवियस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या काम होगा हमारा, cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्मेट में लेके आना। अगर उस फॉर्मेट में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो सबसे पहले लेके आएंगे। उसके बाद जो ये n दिख रहा है आपको, पावर को हम लोग क्या करना है, इसको थीटा के पास लेके आना। ये हो जाएगा n थीटा, ये भी हो जाएगा n थीटा। ठीक है, यहां पर हम लोग इसको लेके आएंगे इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। बट सम टाइम क्या होगा, हमें इस फॉर्मेट में दिया रहेगा n थीटा, उस टाइम पे अपन क्या कर सकते हैं, n को दोनों में से कॉमन निकाल के पावर पे ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर अपन इधर से या इस स्टेप में भी जा सकते हैं। तो डी मोवियस थ्योरम दोनों भी केस में अप्लाई करते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। समझ में आ गया, तो इन चीजों को भी हम लोग को अप्लाई करना है यहाँ। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग को एक एग्जांपल मैंने समझाया हुआ था लास्ट टाइम पे, क्या, cos थीटा प्लस i sin थीटा रेज़ टू 2/3। तो 2/3 सबसे पहले थीटा के पास जाएगा cos के अंदर, और दूसरा sin के पास थीटा के पास जाएगा, यानी कि sin 2/3 थीटा हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डी मोवियस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलो फिर अभी इस तरीके से हम लोग ने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को भी समझ लिया था, जहां पे हम लोग को दो रूट्स मिलते थे। एक मिलता था x इज इक्वल टू -1 प्लस i रूट 3/2, और दूसरा मिलता था x इज इक्वल टू -1 माइनस i रूट 3/2। तो ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी थे, जहां पे अपने तीन वैल्यूज आती थी, 1, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ पर हम लोग को जब भी क्वेश्चन में बोलेगा ना अल्फा एंड बीटा और द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो हम लोग को 1 ना कंसीडर करते हुए ये और ये कंसीडर करना है, क्योंकि पहला वैल्यू तो हमेशा 1 होता है और बाकी बचे वैल्यू क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा अल्फा और ये हो जाएगा हमारा बीटा। इस तरीके से आपको वैल्यू लेके एग्जाम में मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्लियर थी। अब मैं स्टार्ट करता हूं आज का वीडियो। इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें तो मैंने बता दी हुई है। अब बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज पे।
अब क्वेश्चन में क्या बोला, ठीक से रीड करना। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अल्फा एंड बीटा आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एक बार रीड कर लो। अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, शो दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो कैसे सॉल्व करना है, हमको बोल दिया अल्फा एंड, इसको मैं अलग कलर से ले लेता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों, येलो कलर को चूज किया जाए। ओके, हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला, अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो दो ही वैल्यूज आ सकती है, एक अल्फा क्या हो सकता है, अल्फा देयरफॉर अल्फा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर मैंने बताया जैसा आप लोग को, अल्फा हो जाएगा हमारा -1 माइनस i√3/2। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा, एक सेकंड एक और पीछे जाते हैं, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 प्लस i√3/2 और बीटा क्या हो जाएगा -1 माइनस i√3/2। इस तरीके से हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ -1 प्लस i√3/2, उसके बाद बीटा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा -1 माइनस i√3/2। इतना क्लियर हो गया, अल्फा बीटा मिल गए। अब क्या करना है, अब हमें ये प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या क्या चीजें चाहिए, देखो मैं बता देता हूँ पहले ही, अगर आपको समझ में आया तो बढ़िया, नहीं तो अपन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले अपन ये कर लेते हैं, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा निकालते कैसे आएगा, -1 प्लस i√3/2 प्लस -1 माइनस i√3/2। ठीक है, अब देखो -1 क्या हो जाएगा, -2 तो -2/2। ओके, और प्लस i√3 माइनस i√3 चला जाएगा तो वहां पे क्या बच जाएगा 0। अब 2 कैंसिल, क्या मिल गया हम लोग को -1, तो अल्फा प्लस बीटा हमें क्या मिल गया -1। सिमिलर वे में अपन क्या निकालेंगे, अल्फा डॉट बीटा निकालेंगे। अल्फा डॉट बीटा कैसे मिलेगा, सिंपल है दोस्तों, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और देखो क्या मिलता है, -1 प्लस i√3 होल डिवाइडेड बाई 2 -1 माइनस i√3 होल डिवाइडेड बाई 2। अब देखो क्या है यहाँ पे a, देखो यहाँ पर a है प्लस b, a माइनस b जैसा फंडा लग रहा है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस i√3 का होल स्क्वायर। लेकिन देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसको वैसे ही रखते हैं। -1 का स्क्वायर 1, i का स्क्वायर -1, √3 का स्क्वायर 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, i का स्क्वायर -1 और e क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3। इस सारी चीजों को ध्यान देते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, 4/4 कितना हो जाएगा 1। तो हमें अल्फा डॉट बीटा कितना मिल गया 1। अल्फा डॉट बीटा है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा मिल गया। बस ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज था हमें निकालना। अब देखो क्वेश्चन में हमारे पास अल्फा डॉट बीटा तो है लेकिन अल्फा प्लस बीटा नहीं है, लेकिन हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी नहीं है। अब कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसमें एलएचएस लिख लेते हैं। एलएचएस क्या है हमारे पास, वो है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा डॉट बीटा। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे। देखो क्या कर रहा हूं मैं, अल्फा का स्क्वायर को मैं वैसे रखता हूँ, बीटा का स्क्वायर को भी वैसे रखता हूँ। मैं यहाँ पर 2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा लिखता हूँ। मैंने क्या किया, दोनों को एडजस्ट किया और लास्ट में अल्फा डॉट बीटा को मैंने साइड में कर दिया। ठीक है, ये वाला साइड में हो गया प्लस अल्फा बीटा। अब ध्यान देना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर का। यहाँ पर क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या होगा, देखो -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, इनको सिंप्लीफाई करेंगे क्या हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, डन। यहाँ तक 2 में से -2 प्लस 1 ऑब्वियसली -1। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है, देखो निकाली हमने, क्या निकाली -1, सब्स्टिट्यूट करेंगे, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +1, तो यहाँ पर पुट करते हैं क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी है 1, -1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 कितना होगा 0, दैट इज इक्वल्स टू आरएचएस एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। क्या था, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा डॉट बीटा कितना होना चाहिए 0। देयरफॉर लास्ट में लिखना अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इधर पे क्या लिखेंगे देयरफॉर या फिर हेंस प्रूव्ड। इतना इजी आंसर था दोस्तों। इसी तरीके से हम लोग को नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो भी सिंप्लीफाई करना है। मैं ये बता देता हूँ किस तरीके से करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोग क्या करना है, सेम यहाँ से यहाँ तक का आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। इतना तो कॉमन है उस क्वेश्चन में भी, इतना सिंप्लीफाई कर लेंगे। उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना है। एलएचएस उठाएंगे, क्या उठाएंगे एलएचएस। देखो यहाँ पर भी सेम फंडे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यह हो जाएगा अल्फा रेज टू 4 बीटा रेज टू 4। आपको सेम लास्ट वाले जैसा करना है। फर्स्ट जो स्टेप्स है ना, कुछ स्टेप्स उनको यहाँ तक कॉपी करना है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर सिंपली हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। अब अल्फा रेज टू 4 है, बीटा रेज टू 4 और ये अल्फा रेज टू -1 है, बीटा रेज टू -1 है। सिंपली इसको 1 अपॉन अल्फा बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये क्या है अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4 है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। क्या, देखो यहाँ पर अल्फा रेज टू 4 है, मतलब अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर है। देखो अल्फा रेज टू 4 मतलब क्या हो गया, अल्फा रेज टू 4 का मतलब हुआ अल्फा का स्क्वायर का स्क्वायर।
और बीटा रेस टू 4 का मतलब क्या हो गया, बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। 2 मिनट के लिए मैं क्या करता हूँ, अल्फा स्क्वायर को मैं एक्स पकड़ता हूँ और बीटा स्क्वायर को मैं वाई पकड़ता हूँ, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जैसा दिख रहा है। मुझे क्या एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, प्लस 2xy एंड माइनस 2xy। लेकिन जरा ध्यान दूंगा, x क्या है मेरा, x है मेरा b का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या जाएगा, मुझे एडजस्ट क्या करना है एक्चुअली में, b का स्क्वायर, सॉरी x मेरा क्या है, x मेरा ज्यादा ध्यान दो, x है मेरा अल्फा का स्क्वायर, तो x पे क्या जाएगा अल्फा का स्क्वायर और बाकी जगह बीटा का स्क्वायर। समझ में आ गया। इस तरीके से यहाँ पर भी 2 इंटू अल्फा का स्क्वायर डॉट बीटा का स्क्वायर मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया मैंने क्या किया, मैंने किस तरीके से एडजस्टमेंट किया, तो मेरे को यहाँ पर उसी चीज को अप्लाई करना है। तो मैं जरा यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, जरा इसको रफ करता हूँ, आप लोग को होप समझ में आया होगा। अब मैं थोड़ा इसको साइड में ले लूँ ताकि एडजस्टमेंट के लिए जगह मिल जाए। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस 2 अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर। ठीक है, डन यहाँ तक। अब इसको जरा ध्यान देंगे तो मैंने क्या बोला, अल्फा रेस टू 4 है, इसको मैं पकड़ता हूँ एक्स स्क्वायर। 2 सेकंड के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर, इसको लिखता हूँ वाई स्क्वायर और इसको लिखता हूँ 2xy। मैंने अल्फा स्क्वायर को क्या बोला, वो पकड़िए, क्या अल्फा स्क्वायर को x पकड़िए और बीटा स्क्वायर को y। तो सिंपली क्या बन जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x के पे क्या आ जाएगा अल्फा का स्क्वायर, y के जगह क्या आ जाएगा बीटा का स्क्वायर। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, इस तरीके से हम लोग को कुछ तो भी मिल जाएगा। डन यहाँ तक। ओके, ये समझ में आ रहा रहेगा। तो आगे का स्टेप तो बहुत ही ज्यादा इजी है। ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर, सॉरी माइनस नहीं, वो डॉट है एक्चुअल में, बीटा का स्क्वायर प्लस 1 अपन अल्फा बीटा। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो फिलहाल के लिए स्क्वायर को भूलिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हम लोगों ने जस्ट यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में फाइंड किया था। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे प्लस 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा बीटा एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद हम लोगों ने इसको अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इस तरीके से लिखा। तो यहाँ पर भी हम लोग को वही करना। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं बड़ा ब्रैकेट डालता हूँ फिलहाल के लिए, ऊपर का स्क्वायर वैसे, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर वैसे, बीटा स्क्वायर वैसे, यहाँ पर क्या माइनस प्लस 2 अल्फा बीटा डॉट सॉरी माइनस 2 अल्फा बीटा, इस तरीके से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। ओके, समझ में मैंने क्या किया, प्लस और माइनस को एडजस्ट किया। अब जरा ध्यान दूंगा तो ये जो होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। डन यहाँ तक। और ये माइनस 2 अल्फा बीटा मेरा एज इट इज, ऊपर में होल स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ बाहर जो मैंने लिखा है उसको भी वैसे ही रखेंगे। ठीक है, प्लस 1 अपन अल्फा बीटा। अब देखो जरा ध्यान दो, ये क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो मैं सिंपली इसको क्या लिखने वाला, जरा ध्यान देना। अभी मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर मैं ब्रैकेट डाल के इसका होल स्क्वायर भी कर सकता हूं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, जरा देखते हैं अपन। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली कितनी, -1, और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू निकाली अपन ने 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है, डन यहाँ तक। -2 इंटू यहाँ पर क्या है, ये 1 का स्क्वायर, ये भी क्या है 1। ठीक है, चलो डन। अब आगे बढ़ा जाए। -1 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, -1 का स्क्वायर होता है 1, तो यहाँ पर 1 लिख दिया जाए। -1 का स्क्वायर वापस से 1, 2 1 जा 2 इसका होल स्क्वायर, फिर -2 1 जा 2। ओके, 1 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, 2 1 जा क्या हो जाएगा 2, 1 अपॉन 1 क्या होता है 1। ठीक है, डन यहाँ तक। 1 - 2 कितना होगा, 1 - 2 होगा -1। तो अगेन यहाँ पर -1 का स्क्वायर, देखो यहाँ पर वापस से देखते हैं, 1 - 2 कितना होगा -1। -1 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है +1, यहाँ पर कितना हो जाएगा +1, उसके बाद -2, उसके बाद +1। 1 + 1 हो गया 2, 2 - 2, इसको दोनों को ऐड करने के बाद 2 मिला, 2 - 2 कितना हो जाएगा 0। दैट इज इक्वल्स टू RHS, दैट is what we need to prove. Therefore alpha raised to 4 plus beta raised to 4 plus alpha raised to -1 beta raised to -1 equal to 0. Therefore या फिर hence proved। इस तरीके से हमें प्रूव करना। सब ध्यान में रखो दोस्तों, कभी भी क्वेश्चन में बोला अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब दो वैल्यूज, एक अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 + i√3/2 एंड बीटा क्या आ जाएगा -1 - i√3/2। दोनों में से सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड करिए, अल्फा डॉट बीटा फाइंड करिए, एलएचएस से स्टार्ट करिए, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बस आप लोग को ये एडजस्टमेंट पता होना चाहिए, बाकी सब तो आपको पता ही है। आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब यहाँ पे बोला हुआ x इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a प्लस b, y इज इक्वल टू अल्फा a प्लस बीटा b, एंड z इज इक्वल टू अल्फा बीटा सॉरी a बीटा प्लस b अल्फा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, शो दैट x y z इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब। तो सेम स्टेप, सबसे पहले हम लोग क्या बोला हुआ, अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोल दिया हुआ है। तो इसे ऐसे वापस से सेम तरीके से करना है, अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी
इसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू -1 प्लस i√3 डिवाइडेड बाय 2 एंड बीटा कितना मिल जाएगा, -1 माइनस i√3 डिवाइडेड बाय 2। डन यहाँ तक? ओके यहाँ तक क्लियर है। तो अभी इसके आगे तो और भी इजी है। पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा, -1 प्लस i√3 अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा, प्लस -1 माइनस i√3 अपॉन 2, -1 i√3 प्लस माइनस i√3 चला जाएगा, तो -1 -1 -2 हो जाएगा, -2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, -1। तो हमें अल्फा प्लस बीटा कितना मिल गया, -1। देखो सेम तरीके से जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में किया ना, उसी तरीके से हम लोग कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या निकालेंगे अपन, अल्फा डॉट बीटा। तो अल्फा डॉट बीटा भी निकाल लेते हैं। अल्फा डॉट बीटा क्या होता है, देखो ध्यान दो यहाँ पे, अल्फा डॉट बीटा होगा सिंपली -1 प्लस i√3 होल डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 माइनस i√3 होल डिवाइडेड बाई 2। जरा कंपेयर करेंगे तो ये बन रहा है हमारा फॉर्मूला ऊपर वाला, देखो ध्यान दो, ये बन रहा है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां पे हमारा a का वैल्यू है -1 एंड b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है i√3, इसका होल स्क्वायर। डन यहाँ तक? और यहाँ पे होल में डिवाइडेड बाय 2 से कितना हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1, i का स्क्वायर -1 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ओके, i का स्क्वायर -1 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, 4 अपॉन 4 कितना हो गया 1। तो अल्फा डॉट बीटा कितना मिल गया हम लोग को, 1 मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, जरा ध्यान दो। देखो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ, वहां पे सॉल्व करता हूँ। मुझे क्या बोला हुआ है, एक्स वाई जेड को मुझे प्रूफ करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब। बड़ा ही आसान स्टेप है। इसके बाद देखो कैसे करना है, एक्स वाई जेड, ये मेरा क्या है, LHS है। ठीक है, अब इसको मुझे क्या प्रूफ करना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो x की वैल्यू क्या सबसे पहले वो पुट करते हैं, वो है a प्लस बी है। उसके बाद y की वैल्यू क्या है, a अल्फा प्लस b बीटा है। ठीक है, उसके बाद z की वैल्यू क्या है, शफल कर दिया हुआ है, a के साथ क्या दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है। ठीक है, तो a के साथ क्या दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है। उसके बाद बीटा, और b के साथ क्या दिया हुआ है, अल्फा। तो इस तरीके से हमारा कुछ वैल्यू है। इसको फिलहाल वैसे ही रखते हैं अपन, इसको थोड़ा सा करना है, इसको थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई करते हैं। लेकिन ध्यान दो, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब। चलो ध्यान देते हैं यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब होता क्या है। a क्यूब प्लस बी क्यूब के ऊपर अगर जरा ध्यान दिया जाए तो एक फॉर्मूला होता है किसका, a प्लस बी, और दूसरा क्या हो जाता है सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से होता है। तो हम लोग को जो सेकंड ब्रैकेट है ना, यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट तो हमें मिल गया a प्लस बी, राइट है, यहाँ तक डन है, तो इसको छुएंगे भी नहीं। अब इनको सिंप्लीफाई करके मुझे क्या लेना है, a स्क्वायर प्लस 2 a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो कैसे सॉल्व करूंगा, तो सबसे पहले इन लोग को मल्टीप्लाई करना होगा। a प्लस बी को मैं वैसे ही रखूंगा, इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो पहले a अल्फा जाएगा पूरे ब्रैकेट के पास, तो a अल्फा और पूरा ब्रैकेट वैसे के वैसे b अल्फा। ठीक है, उसके बाद ये जाएगा b बीटा दूसरे ब्रैकेट के, फिर से सेम ब्रैकेट के पास, ये हो जाएगा a b अल्फा, सॉरी ये क्या है हमारे पास दोस्तों, लिखते वक्त जरा ध्यान देना, ये a है, बीटा है, प्लस b अल्फा। देखो मिस्टेक क्या होने वाली है आपकी, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग गलती से ना a को अल्फा लिख सकते हो और b को बीटा, जरा इस चीज पे ध्यान देना, ये कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। अगर ऐसा हुआ तो पूरा का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, समझ रहे हो, और क्या मिलेगा, बड़ा सा अंडा। तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें आराम से सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी मेरा एज इट इज। अब जरा ध्यान देते, एक बार मैं फिर से एक बार वैल्यूज देख लेता हूँ। a अल्फा हमारे पास क्या है, ये अल्फा a बीटा b, a बीटा प्लस b अल्फा। ओके चल परफेक्ट है। ठीक है, अब a अल्फा अंदर जाएगा तो a अंदर गया, यहाँ पे देखो फिर से मैंने गड़बड़ कर दिया कि नहीं करते, मैंने बोला ना यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है। ये एक्चुअल में है क्या, a बीटा है, तो यहाँ पर a है। देखो यहाँ पर a बीटा प्लस b अल्फा, देखो मैंने बोला था ना ऐसा गड़बड़ होगा आपसे भी। तो देखो a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा अल्फा बीटा। चलो ठीक है, उसके बाद a इंटू बी क्या हो जाएगा, ए बी, और ये क्या हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर। समझ में आ गया इतना? फिर आगे जाते हैं, b इंटू ए क्या हो जाएगा, ए बी, और ये क्या हो जाएगा बीटा का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो b इंटू बी क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा अल्फा बीटा। चलो ठीक है, इतना तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, हमारे पास देखो अल्फा बीटा की वैल्यू है, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं, हमारे पास किसकी वैल्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू है, उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी, -1 है। यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, ए बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दोनों में देखो ए बी कॉमन है। यहाँ पे क्या बच जाएगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। देखो इन लोगों में से हम लोग ने क्या, ए बी को कॉमन निकाला हुआ है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, बी स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा। अल्फा डॉट बीटा कितना होता है, 1। एक बार दिखा दूं मैं आप लोग को, अल्फा डॉट बीटा कितना होता है, 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 तो उतना ही रहेगा, तो यहाँ पर मैं ए बी वैसे ही रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने ए बी को वैसे ही रखा।
यहाँ पर अल्फा का स्क्वायर, ए का स्क्वायर वैसे वैसे ही रखा, अब ए बी को मैं फिलहाल वैसे ही रखता हूँ, इसको मेरे को सिंप्लीफाई करना होगा तो यहाँ पे ब्रैकेट डाल के रखता हूँ फिलहाल, और बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। कैसे करेंगे, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, लास्ट क्वेश्चन में जैसे किया था, 2 अल्फा बीटा माइनस सॉरी प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब मुझे पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट करूंगा, ए प्लस बी मेरा एज इट इज, सेकेंड ब्रैकेट पे ए स्क्वायर मेरा एज इट इज, ए बी मेरा एज इट इज, और जरा ध्यान दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू, और माइनस 2 अल्फा बीटा मेरा एज इट इज, डन यहाँ तक, और प्लस बी स्क्वायर। अब फिर से एक बार वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो हम लोग को हमारा आंसर मिल जाएगा। सब्स्टिट्यूट किया जाए, ए प्लस बी मेरा एज इट इज, सेकेंड ब्रैकेट में मेरा ए स्क्वायर एज इट इज, प्लस ए बी मेरा एज इट इज। अब जरा ध्यान देते हैं, ए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया, जरा ध्यान दो, पीछे जाते हैं वापस से। अल्फा प्लस बीटा जो हमारा होता है -1, तो उसका होल स्क्वायर लेना है हमें, -1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना होता है 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस बी का स्क्वायर, डन यहाँ तक। अब -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 1 जा 2, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू -1 का स्क्वायर 1, उसके बाद -2 और प्लस बी का स्क्वायर। देखो अब क्या होगा, 1 - 2 -1 और ए बी मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस ए बी। तो देखो हम लोग को प्रूफ चाहिए था वो हम लोग को यहाँ पर मिल चुका। तो यहाँ पर मैं देखो फिर से बता रहा हूँ, इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी मिल गया, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस बी स्क्वायर मिल गया। अब ए बी मल्टीप्लाई बाय -1 क्या होगा दोस्तों, माइनस ए बी, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी मेरा एज इट इज, यहाँ पे ए स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे होगा ए बी प्लस बी का स्क्वायर, राइट यहाँ तक, ओके। अब देखो जरा ध्यान दो, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू आर एच एस, एंड क्या हो जाएगा, देयरफॉर जो क्वेश्चन में बोला हुआ था, क्या बोला था, एक्स वाई जेड इक्वल टू ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, देयरफॉर लास्ट में हेंस प्रूव करके आपको लिख देना। बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्तों, आसान था एकदम, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ने इसको सिंप्लीफाई किया। बस बेटर चीज आप लोग के लिए यही है कि इसको आप लोग अपने हाथों से सॉल्व करेंगे तो अच्छा रहेगा। इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ा जाए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और ऑफ द लोकस ऑफ z इफ z इज इक्वल टू mod ऑफ z इक्वल टू 10। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, हम लोग को करना कुछ नहीं है, बस z इज इक्वल्स टू कार्टेशियन में लेके जाना है। z हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, x प्लस आई वाई, पता है कि नहीं पता है। फॉर इन कार्टेशियन फॉर्म z को अपन लिखते हैं x प्लस आई वाई, और उसके बाद पोलर फॉर्म में लिखते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और उसके बाद अपन और किस फॉर्मेट में लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं इसे z इज इक्वल्स टू आर, सॉरी यहाँ पर r लिखना रहेगा, और आर ई रेस टू आई थीटा, इन तीन फॉर्मूले में लिखते हैं। तो कार्टेशियन वाला ये है, तो हम लोग को क्या करना है, सिंपली जहां पर भी z दिख रहा है ना, वहां पे हम लोग को क्या पुट करना है, x प्लस आई वाई। तो सिंपल है दोस्तों, पहले सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी करना है, मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू 10, और इसके बाद क्या लिखना है, पुट z इज इक्वल्स टू व्हाट, x प्लस आई वाई। पुट किया, यहाँ पे क्या जाएगा, मॉड ऑफ x प्लस आई वाई इक्वल टू 10। अब मॉड ऑफ x प्लस आई वाई क्या होता है, हमारा मॉड्यूलस होता है, और आप लोग ने ये सारी चीजें पढ़ी हुई है। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखो मॉड्यूलस ऑफ x प्लस आई वाई क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, इस तरीके से हमारा मॉड्यूलस निकलता है, इक्वल टू 10। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, स्क्वायर रूट कैंसिल। आप लोग चाहते हो इसको यहीं पर रखें, अदरवाइज इसको यहाँ पर भी ले लेंगे तो भी चलेगा, x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 100 इक्वल टू 0। इतना इजी क्वेश्चन था, और इसको आपको इसी तरीके से सिंप्लीफाई भी करना है। is the equation of Cartesian coordinate of z is the equation of, जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ Cartesian coordinate of z, Cartesian coordinates of the locus of z। locus मतलब क्या होता है, locus मतलब होता है ऐसा एक कर्व जिसके ऊपर अपने मल्टीपल पॉइंट्स कंसीडर किए। locus of point मतलब क्या, मल्टीपल पॉइंट्स को जोड़ के एक कर्व बना दिया जाता है उस टाइम पे। तो locus मतलब एक पोजीशन होता है जहाँ पे हम लोग को z की वैल्यू फाइंड करें। locus मतलब एक पॉइंट, एक पोजीशन जहाँ पे हम लोग को z लाई कर रहा है, समझ में आ गया। मतलब बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, लोकस मतलब मल्टीपल पॉइंट्स होंगे, इसलिए अपने लोकस बोला हुआ है। सिंगल रहता तो अपन पॉइंट बोल देते थे, राइट की नहीं, कोऑर्डिनेट बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर लोकस बोला मतलब बहुत सारे z की वैल्यू हो सकती है, ठीक है। z मतलब क्या, x और y की मल्टीपल वैल्यूज पुट करके अपन 10 निकाल सकते हैं, इसलिए लोकस बोला हुआ, ठीक है। अगर सिंपल बोलता कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो x और y की एक सिंगल वैल्यूज मिलती है, ठीक है, सिंगल वैल्यू मिलती है। अब इस तरीके से यहाँ पर भी सेम वे में सिंप्लीफाई करना है, क्या करेंगे, पुट करेंगे अपन, पुट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। अब इसको थोड़ा सोच रहेंगे आप कैसे करना है, सेम वे में करना है दोस्तों।
ठीक है। अब जरा ध्यान दो, ये क्या रियल है कि इमेजिनरी है? ऑब्वियसली रियल है, तो रियल वाले के पास लेके चले जाएंगे। रियल कौन सा होता है? हमारा x होता है, ठीक है, और आई वाई इक्वल टू 2। अब देखो ये हमारा फिलहाल के लिए x बन गया और ये y बन गया। स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, x की जगह पे क्या है? x माइनस 3। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर एज इट इज। तो अभी देखो किया जाए, x माइनस 3 का होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, y स्क्वायर मेरा एज इट इज 2 का स्क्वायर। देखो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड मतलब क्या हो गया? 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इधर का स्क्वायर रूट उस साइड गया तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर ऑब्वियसली। अब क्या हो जाएगा? देखो क्या करेंगे, नंबर को इस साइड ले लेंगे x स्क्वायर, उसके बाद क्या आ जाएगा? हाईएस्ट पावर x स्क्वायर हो गया, उसके बाद हाईएस्ट पावर कौन सा? y स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या? माइनस 6x प्लस 9 और 4 इस साइड आएगा तो माइनस 4। अब क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस, अब देखो 9 माइनस 4 कितना दोस्तों? 5 होता है। सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब सब्स्टिट्यूट क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, इक्वल टू 0। और यही रहा ये रहा हमारा आंसर। लास्ट में आप लोग चाहे तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लोकस ऑफ z। समझ में आ गया? ओके, बहुत इजी था दोस्तों, कुछ भी नहीं था इसमें, बस हम लोग क्या करना है? एक्स प्लस आई में पुट करना है। आगे भी कुछ क्वेश्चन हो, इनको भी सेम वे में सॉल्व करेंगे। देखो z क्या दिया हुआ है हम लोग को? z इज प्लस 8 इज इक्वल टू z माइनस 4 दिया हुआ। सिंपली पुट करेंगे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, पुट कर देंगे। देखो सिंप्लीफाई कितना फटाफट से हो जाएगा, एक्स प्लस आई वाई प्लस 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स प्लस आई वाई माइनस 4, ठीक है। अब क्या करेंगे? रियल पार्ट है तो रियल वाले के पास, मतलब 8 क्या होता है? रियल होता है ऑब्वियसली। और यहाँ पर हमारा वापस से 4 माइनस 4 वो भी रियल होता है, तो हो जाएगा x माइनस 4 प्लस आई वाई, ठीक है, डन। ओके, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इससे अच्छा क्या करना है? सबसे पहले मॉडुलस को सॉल्व करता है। मॉडुलस को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, एज डन इन लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप लोग सजेस्ट करो फटाफट से। यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो मॉडुलस ऑफ इसका है, तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट के अंदर उसका स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर एक्स नहीं है, यहाँ पे एक्स माइनस 4 है, राइट। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, और यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला जो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला उसको भी अप्लाई कर देता है। एक्स स्क्वायर प्लस 8 2 16, ठीक है, यहाँ पे 16x हो जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर कितना था? 64। सेम वे में यहाँ पर वाई स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, इक्वल टू स्क्वायरिंग भी कर दिया अपन, तो स्क्वायर रूट दोनों साइड का कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ओके, ठीक है, 4 2 8 प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो अपने को ये मिला, इसको सॉल्व किया तो अपने को ये मिला, ठीक है। ओके, अब क्या करना है? देखो सिंपली एक्स स्क्वायर इस साइड आएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में, ये भी एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस में, ये साइड आएगा तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलर वे में वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हैं? मैं देखो यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस में आ जाएगा तो माइनस। समझ में आया? अब क्या करना है? 16x को मैं वैसे ही रखता हूँ, माइनस 8x आ जाएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? प्लस 8x। 64 को भी मैं वैसे ही रखता हूँ, माइनस 16 इधर पे आ जाएगा। समझ में आया इतना? ओके, 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 24, तो 24x, और 64 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 64 माइनस 16 8 8 8 64 माइनस 16 यानी कि कितना हो जाएगा? एक बार कर लेता हूँ, 48 आना चाहिए, देखते हैं एक बार कितना आ जाएगा। 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 8, एंड 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4, 48, परफेक्ट। तो 48 इक्वल टू 0। बस यहाँ तक हो गया क्या? बिल्कुल नहीं, इसके आगे थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए। क्या करना है? देखो कौन से टेबल में दोनों कैंसिल हो रहा है, ध्यान दूंगा तो 24 एंड 48 दोनों भी एक नंबर में कॉमन आ रहा है। कौन सा नंबर है वो? 12। तो 12 के टेबल से डिवाइड करूंगा, इसको 12 से डिवाइड किया तो कितना जाएगा? 2x, ठीक है। लेकिन इससे पे अच्छा आप लोग जरा ध्यान देंगे तो 24 के टेबल में 48 आता है, तो 24 से डिवाइड कर दो, तो 24 से इसको डिवाइड करूंगा तो बचेगा x, इसको 24 से डिवाइड करूंगा तो बचेगा 2, और इसको डिवाइड करूंगा तो बचेगा 0। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। समझ में? ओके, सेम वे में इसको भी करना है। अब देखो यहाँ पर डिवीजन में, तो इसको उठा के वहां पर लेके चले जाओ, पहला स्टेप यही कर लो। तो ये 3 आए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? z माइनस 6 है मॉड्यूलस के अंदर। अब क्या करेंगे? z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई पुट करना है, ठीक है। x प्लस आई वाई पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x प्लस आई वाई प्लस 3i, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? z x प्लस आई वाई माइनस 6i। अब गौर करो, यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है वो ये देखो ना 3i, वो कौन सा नंबर है हमारे पास? जो नंबर है वो कौन सा है? इमेजिनरी पार्ट है, तो वो जाएगा सिंपली इमेजिनरी पार्ट के साथ, तो i कॉमन y प्लस 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारे पास सेम वे में i कॉमन y माइनस 6, ठीक है। सेम वे में किया दोस्तों। अब क्या करेंगे? मॉडुलस को अप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे x का स्क्वायर रूट के अंदर, हाँ दोस्तों, और y माइनस 6 का होल स्क्वायर। डन यहाँ तक। अब स्क्वायर रूट को गैप करना, तो क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट चला गया। अब क्या बच गया? एक्स स्क्वायर और y प्लस 3 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आपको पता है, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9।
देखो कैसे आता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज व्हाट 6y हो जाएगा। सेम वे में यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पर क्या आएगा प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर अप्लाई करें a माइनस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर तो बन गया माइनस 2ab निकालेंगे तो 2 6 12, तो कितना हो जाएगा 12y और लास्ट में कितना मिल जाएगा हम लोग को 36। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ का एक्स स्क्वायर चला गया, यहाँ का वाई स्क्वायर, यहाँ का वाई स्क्वायर चला गया। कैसे चला गया, इस साइड आएगा, दोनों भी माइनस होंगे, माइनस के साथ चले बिछाएंगे। अब यहाँ पे बचा 6y, यहाँ पे बचा 12y, माइनस 12 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 12, इधर पे क्या प्लस 9, वहां पे कितना माइनस 36, हो गया डन। ठीक है 6y प्लस 12y कितना हो जाएगा 18y, डन। और प्लस 9 माइनस 36 कितना हो जाएगा माइनस 27। अब मैं ध्यान दूंगा तो दोनों को तीनों की मतलब दोनों बीट हम किससे डिवाइड हो रहा है 9 से, 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 2y और इसको डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 3 इक्वल टू 0। दैट इज द आंसर। और लास्ट में आप लोग को स्टेटमेंट जो चाहे तो लिख सकते हैं आप लोग, इज द लोकस इज द इक्वेशन इन द कार्टेशियन फॉर्म फॉर द लोकस ऑफ z, इस तरीके से आप लोग स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डी मेथड स्तर में क्वेश्चन आपको पूछता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग को बेसिक पढ़ना है। अगर यहाँ पे आप लोग ने इस चीज को क्लियर कर लिया तो इंजीनियरिंग का फर्स्ट चैप्टर जो होता है ना मैथ्स में, मैथ्स 1 में ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। अगर यहाँ पर आप लोग ने कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर नहीं किया और आप लोग प्लानिंग करें इंजीनियरिंग में जाने का, तो फिर दोस्तों थोड़ा रुक जाओ, पहले सबसे पहले ये पढ़ लो, ठीक है। अगर ये आप लोग ने चैप्टर स्किप कर दिया ना तो फिर फर्स्ट चैप्टर तो वहाँ पे बिल्कुल मुश्किल जाने वाला। और कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ये आप लोग है ना इंजीनियरिंग के आप लोग को BEE सब्जेक्ट में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर देखने मिलेगा, समझ रहे, बहुत सारे जगह पे यूज है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो यहाँ पर आप लोग पहले इसका बेसिक समझ लीजिए, तो ताकि वहां पर आप लोग को सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए। मॉडल्स किस हिसाब से फाइंड करते हैं, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए। डी मोरविस थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको फटाफट सिंप्लीफाई करता हूँ। अब बोला क्या है, यूजिंग द डी मोरविस थ्योरम सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो सबसे पहले मान लो कि मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया हुआ है, तो लिखते हैं cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा रेस टू 7 अपॉन में cos रेस टू 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा रेस टू 3। अब ध्यान देना मैं क्या कर सकता हूं, देखो सिंपली ये जो जैसे पावर को हम लोग अंदर ले सकते हैं, जैसे 7 यहाँ पर पावर में, डी में क्या बोलता है, अगर पावर में कुछ है तो सिंपली उसको अंदर लेके जाओ थीटा के पास, लेकिन कंडीशन का फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए, कॉस वाला पहले फिर प्लस फिर आई साइन, इस तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ पर वो फॉर्मेट है, ऑब्वियसली है। अब 7 को अंदर लेते हैं, लेकिन रुको, जैसे अपन अंदर ले सकते हैं वैसे बाहर भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान देंगे तो यहाँ पर 2 और 2 कॉमन है तो उसको ऊपर ले लेंगे। क्या मिलेगा हमें, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऊपर में 2 ले लिया, ठीक है, 2 ऊपर आ गया, और पहले से ऊपर क्या था 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, क्लियर हो गया? नहीं समझ में आया, चलो मैं इसको एक और स्टेप लेके आप लोग को क्लियर करता हूँ, बहुत इजी स्टेप्स है। देखो यहाँ तक ये तो समझ में आ गया, जैसे 2 को मैंने बाहर ले लिया, अब ये 7 है तो 7 को अपन ब्रैकेट के ऊपर लिख देते हैं एकदम टॉप पे। लेकिन जब ऊपर का मतलब पावर का पावर होता है तो क्या हो जाता है मल्टीप्लीकेशन में, तो वो नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेप तो मैं बढ़ा ही सकता हूँ। अब बेसिक सीख रहे तो कॉस थीटा यहाँ पर हो जाएगा, आई साइन थीटा हो जाएगा, दोनों के साथ कॉमन क्या था दोस्तों 4 था, तो 4 यहां से उठेगा और सिंपली कहां पे आ जाएगा पावर में आ जाएगा, लेकिन पहले से पावर में कौन था 3 था। अब पावर पावर क्या हो जाएगा, पावर का पावर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 2 7 14 और बाकी सारी चीजें वैसे रखेंगे, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को अपन वैसे ही रखेंगे, राइट। और 2 7 से कितना हो जाएगा 14, यहाँ पर भी वैसे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ब्रैकेट ओपन मतलब ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, 4 थीटा कितना हो जाएगा 12। अब अपने को इंडाइसिस का एक रूल पता है, क्या, जब भी हमारा x अपॉन x, यहाँ पे मान लो 7 यहाँ पे 3 है, तो क्या हो जाएगा x रेस टू 7 माइनस 3, यानी कितना हो जाएगा x रेस टू 4। इंडाइसिस क्या बोलता है, जब भी आपका बेस सेम है और क्या साथ ही साथ आपका बेस सेम होने के साथ क्या डिवीजन में है, तो क्या होता है पावर सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर देखूंगा तो दोनों का बेस सेम है, क्या है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और यहाँ पे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा सेम है कि नहीं। अब पावर क्या हो जाएगा सिंपली सब्ट्रैक्ट, तो मतलब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू 14 माइनस 12, 14 माइनस 12 कितना हो जाता है ऑब्वियसली 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू 2। सिंप्लीफाई हो गया क्या, बिल्कुल नहीं। अब जैसे थीटा क्या है पावर में 2 है, तो 2 को सिंपली अपन अंदर लेंगे, देखो क्या आंसर आता है, एक बार चेक करते हैं हम लोग इस चीज को। ये क्या हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा। अब समझ में आया होगा आपको, देखो जैसे पावर को अपन ने क्या किया ऊपर लिया था, वैसे पावर को हम लोग ने अभी अंदर लिया, और इस तरीके से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आ गए। वो भी क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा, cos थीटा प्लस आई साइन, cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा किस तरीके से आया यहाँ पर।
ठीक है, बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलेगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं आप लोग, मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये जो क्वेश्चन है क्या है, cos 7π/13 प्लस आई साइन 7π/13, और यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर जरा ध्यान देना, यहाँ पर माइनस है। अब इसको कैसे करना है, देखो मैं समझाता हूँ। यहाँ सबसे पहले देखो, यहाँ पर मैंने पहले ही बताया तो दोनों में क्या होना चाहिए, प्लस, तो प्लस को सबसे पहले लिख के आएंगे। कैसे लाएंगे, देखो यहाँ पर cos 7π, अभी 7π को ऊपर ले लेते हैं, लेकिन बाद में लेते हैं, एक स्टेप बाद लेते हैं। 7π/13 प्लस आई साइन 7π/13, यहाँ पे वैसे ही रखा, पावर में क्या है अपन ने 4 को रखा, नीचे आते हैं। अब जरा ध्यान दो, ये माइनस है, अगर मैं माइनस को अंदर लूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, अंदर मतलब कहाँ पे, थीटा के पास, ये क्या होगा -4π/13। तो आप लोग को अगर याद होगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा एंड साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा तो हम लोग को पता है वो सिंपली कॉस थीटा पॉजिटिव में ही आता है, लेकिन साइन का क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो अपन ने क्या किया, हमें ये दिया हुआ था, हम लोग ने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब जैसे इसका थीटा है क्या है -4π/13, तो सेम थीटा मतलब सेम जो एंगल है इसका भी होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा cos -4π/13। अब आप लोग सोच रहे हैं माइनस आया कहां से, तो cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है। तो हम लोग इस चीज को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पावर में क्या है, पावर में 6, मतलब रेज टू में 6 है। अब जैसे कि हम लोग लास्ट क्वेश्चन में किया था, जो भी इसके साथ रहेगा उसको अपन सिंपली ऊपर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर क्या, 7/13, उसको ऊपर ले लेंगे, कितना हो जाएगा cos पाई प्लस आई साइन पाई, क्या आ गया 6 की 4 है दोस्तों, ये 4 है, तो 4 × 7/13। नीचे आते हैं, यहाँ पर भी सेम है, -4π/13 है, तो ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या जाएगा cos पाई प्लस आई साइन पाई, ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा 6 × -4π/3, 4π/13, ठीक है 13 है, ठीक है। इधर तक क्लियर हो गया। अब क्या होगा, अब सिंपली मल्टीप्लीकेशन, 7 4 जा 28, 6 4 जा 24, क्या हो जाएगा cos पाई। अब देखो cos पाई की वैल्यू हमें पता है और साइन पाई की वैल्यू भी पता है, नहीं पता तो यहाँ पर मैं याद दिला देता हूँ। देखो 90 तक तो आपको पता है, उसके बाद का इस तरीके से आप लोग को एक है ना पहाड़ टाइप में बनाना है और 3 वैल्यूज लर्न करनी है। तो कैसे, -1 +1 इस तरीके से आपको याद करना है। यहाँ से ऐसे गया और स्लाइड कर गए, -+1 बचे हुए वैल्यूज देखो, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। अभी किसकी वैल्यू है, ये है 180 की, ये है 270 की, और ये है 360 की। यानी 180 मतलब पाई, 270 मतलब 3π/2, और 2π मतलब कितना 360, ये तो आपको पता है। तो ये जो पहले वाली वैल्यू होती है साइन के लिए होती है, दूसरी वैल्यू होती है कॉस के लिए। चलो अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं और इसको सिंपलीफाई भी कर लेते हैं। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, देखो कॉस पाई वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन -1। आई साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, तो आई × 0, पावर में कितना है 4 7 28/13, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब cos पाई अगेन कितना हो गया अपने पास, cos पाई की वैल्यू अगेन देखो कितनी है -1 प्लस आई साइन, अब यहाँ पर क्या आई, ये क्या है इंटू 0 है, तो यहाँ पर साइन पाई की वैल्यू अगेन 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। देखो यहाँ पर आई साइन पाई, पावर में कितना आ जाएगा, जरा ध्यान दो, पावर कितना हो जाएगा 6 4 जा 24, तो -24। पाई कहाँ से लिख दिया, पाई तो अंदर ही रखना था, पाई नहीं लेना था बाहर, तो पाई नहीं लिया अपन ने, सिर्फ 4/13 नंबर को बाहर लिया हुआ है, 24/13 हो जाएगा, राइट यहाँ तक। अब -1 है यहाँ पर, -1 रेज टू 28/13, यहाँ पर भी -1 रेज टू -24/13। जब भी बेस सेम होगा, पावर क्या होता है सब्सट्रैक्ट, तो बेस को एक बार लिखते हैं, पावर को क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट, 28/13 माइनस क्या है 24/13, राइट है, नहीं गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों। क्या गड़बड़ होगी देखना, यहाँ पर पहले से माइनस है और ये यहाँ पर माइनस आता है, तो यहाँ पर माइनस ऑफ माइनस ऐसा कुछ आएगा। डन, यहाँ तक। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बेस सेम है तो 28 + 24 कितना हो जाएगा 24 32 प्लस 20 52 कितना हो जाएगा 52, तो यहाँ पर सिंपली कितना हो जाएगा -1 रेज टू 52/13। 13 1 13 13 4 जा -1 रेज टू 4, आपको पता है -1 रेज टू 4 कितना हो जाएगा, देखो पॉजिटिव क्या रहेगा, ऑड पावर रहता है तो माइनस में आएगा और इवन पावर रहेगा तो प्लस में, तो -1 रेज टू 4 ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो लास्ट में आप लोग को ये उठा के इक्वल टू क्या लिख देना 1, बस यही है आपका आंसर। समझ में आया किस तरीके से आप लोग को आंसर मिलने वाला है ऐसे क्वेश्चन में। अब एक क्वेश्चन में आप लोग को दे रहा हूं, देखना ध्यान देना, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बताना। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर क्या है sin पाई प्लस आई साइन 5 पाई,
अब मैं इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर सकता हूं, हाँ कर सकता हूं, लेकिन जरा गौर करो ये क्या है, साइन 5 पाई, ये कॉस 5 पाई। जब भी साइन कॉस ऐसा रहता है अपन क्या करते, सबसे पहले ना यहाँ पे हम लोग को पहला टर्म चाहिए कॉस, दूसरा टर्म चाहिए साइन। तो आप लोग को मैं अलाइड एंगल का एक फंडा बताता हूं, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा या फिर प्लस थीटा भी चल सकता है। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा लेकिन ज्यादा अच्छा है तो माइनस थीटा ही रखता हूं मैं। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा वो होता है हमारा कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा। और उसी के साथ कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, ये हम लोग ने पहले भी पढ़ा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल करके 9th स्टैंडर्ड में या फिर 10th में पढ़ा हुआ है, ये होता है साइन थीटा। ठीक है, तो बस यहाँ पे हम लोग को उसी चीज को एडजस्ट करना है। कैसे करेंगे, ये हो जाएगा हमारा, देखो ध्यान देना है, साइन 5 पाई, इसको क्या लिखूंगा मैं, साइन को मैं किस में लिखने वाला, कॉस में। कैसे हो जाएगा, सिंपली कॉस पाई बाई 2 माइनस 5 पाई, ठीक है, प्लस आई साइन, अब इधर पे क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, साइन को कन्वर्ट किस में कर रहे हैं दोस्तों, कॉस में। तो यहाँ सॉरी साइन हो चुका है, ये कॉस को अपन साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पाई बाई 2 माइनस 5, मतलब दोनों चीजों को हम लोग कन्वर्ट कर दिया, रेस टू में 5 लिख दिया। बस इतना समझ में आ गया। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग को ध्यान देना किस तरीके से करना है। अब इसको आप लोग थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, और अदरवाइज इतना भी रखेंगे तो भी चलेगा। आप लोग सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर लो। अब क्या होगा, पाई बाई 2 से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस 5 पाई क्या होता है, 5 पाई क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 5 पाई, तो 2 5 10, तो पाई माइनस 10 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 9 पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 9 पाई बाई 2। फिर से देख लो एक बार, 2 5 10, 1 प्लस में और माइनस में, तो कितना हो जाएगा माइनस 9 हो जाएगा, कितना माइनस 9 पाई बाई 2। सिमिलर वे में यहाँ पर भी हम लोग को करना है, तो वो भी कितना हो जाएगा माइनस 9 पाई बाई 2। यहाँ पर क्या लेंगे, साइन ऑफ माइनस 9 पाई बाई 2। डन, यहाँ तक। रेशियो में क्या है 5। अब माइनस 9 पाई बाई 2 माइनस 9 पाई बाई 2 ऊपर लेके जाएंगे तो कॉस, ठीक है। अब कॉस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा हमारा सिंपली पाई, यहाँ पे आई साइन के साथ क्या बचेगा, फिर से इसके साथ भी पाई, अपन रेशियो में क्या लेके जा रहे हैं माइनस 9 बाई 2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 5 हो जाएगा। बस अब साइन कॉस पाई की वैल्यू आपको पता है -1, साइन सॉरी तो यहाँ पर पुट करेंगे अपन -1, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, -9 45 अपॉन 2, ठीक है। अगर आप लोग को रेशियो की वैल्यू पता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं पता तो वैसे ही रखना है। -1 प्लस 0 कितना, -1 रेशियो -45 अपॉन 2, बस इतना ही सॉल्व होगा, इसके बाद ये होगा भी नहीं। तो यहीं तक आप लोग को छोड़ देना चलेगा, इसका आगे नहीं सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट है। होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले आप लोग को ना साइन को कॉस में और कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारा फॉर्मेट जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्मेट का होता है। तो सबसे पहले इसको उस फॉर्मेट में लेकर गए और उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, ठीक है। तो यहां तक तो आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन जब एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, जहां पे a और b क्या होंगे हमारे रियल नंबर यूजिंग डी मोविस थ्योरम। अब डी मोविस थ्योरम का इस्तेमाल करना, सबसे पहले हम लोग को इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमारे पोलर फॉर्म में। सबसे पहले हम लोग इसको z लिख लेते, z क्या दिया हुआ हम लोग को, क्वेश्चन को लिख लिया जाए लेट। अब इसके अंदर हम लोग को z क्या दिया, z इज इक्वल टू 1 माइनस आई दिया हुआ, ठीक है। इसका आप लोग को पावर निकालना, तो 1 माइनस आई लिख दे। तो अगर इसको हम लोग कंपेयर करेंगे a प्लस आई बी से, किससे, a प्लस आई बी से अगर कंपेयर करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 1 एंड b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -1, यानी कि 1, -1 मिल गया, राइट है यहाँ तक। ये वैल्यू कौन से कॉर्नर में लाई करेगी, देखो x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट करके आपको लिख देना। इतना समझ में आ गया। अब सबसे पहले अपन मॉडुलस निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे अपन, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो सबसे पहले मॉडुलस कैसे निकालते हैं आपको पता है, कैसे निकाला जाएगा, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 1, b की वैल्यू -1, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होता है 1, -1 का भी 1 ही होता है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 2 होने वाला, तो नेक्स्ट स्टेप में अपन 2 लिख देंगे। तो r की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 2, r मिल गया। अब निकालेंगे हम लोग थीटा यानी कि एम्पलीट्यूड। वो कैसे मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b बाय a, लेकिन जब वो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अगर थीटा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब क्या, 2 पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ व्हाट, tan इनवर्स ऑफ b बाय a। अब यहाँ पर b बाय a लिखने से अच्छा पहले मॉड डालो फिर b बाय a लिखो,
ताकि जो वैल्यू जो हम लोग पुट करें बी और ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें वो हम लोग को पॉजिटिव मिल जाए। अगर यहाँ पर आप 2 पाई नहीं लिखना चाहते तो आप सिंपली ना ये 2 पाई और ये टर्म नहीं लिखेंगे tan इनवर्स बी बाय ए लिख सकते हैं, मगर आप लोगों ने 2 पाई लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम लोग को मॉडुलस इंसर्ट करना पड़ेगा। ये क्या मिल जाएगा 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ व्हाट, बी की वैल्यू कितनी है हमारी, b की वैल्यू है -1, a की वैल्यू है 1, tan इनवर्स ऑफ -1/1, -1/1 कितना जगह ऑब्वियसली -1, मॉडुलस लेंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो हमें क्या मिल गया थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ -1, tan इनवर्स ऑफ 1 मिल जाएगा। ठीक है, मॉडुलस लिए तो पॉजिटिव में आ गया। अब tan इनवर्स ऑफ 1, tan की कौन सी वैल्यू 1 होती है, पाई बाय 4 45 याद है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 2 पाई माइनस पाई बाय 4, यानी कितना हो गया 2 पाई माइनस पाई बाय 4, देखो यहाँ पर 4 2 8, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 7 पाई बाय 4 आ गया। ठीक है, यहां तक डन है। अब थोड़ा सा हम लोग इसको लिखेंगे, तो कैसे z को लिखेंगे, यहाँ पर z कितना हो जाएगा, z हमारा पोलर फॉर्म में हो जाता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है, क्या होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है। यहां तक लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग को सिंपली यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करनी है। r की वैल्यू क्या हमारे पास √2 है, तो √2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, cos वैसे ही थीटा की वैल्यू हमारे पास 7 पाई बाय 4, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, प्लस उसके बाद क्या आ जाएगा i sin 7 पाई बाय 4। यहां तक आप लोग को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो इसको दो तरीके से समझा जा सकता है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 7 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो यहां पर समझना 7 पाई बाय 4, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 8 पाई माइनस पाई बाय 4। देखो 7 पाई को मैं 8 पाई माइनस पाई लिख सकता हूं, लेकिन मेरा दिमाग चलेगा कैसे, तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, लेकिन देखो समझना अभी ऐसा क्यों लिखा। सिंपली मैं क्या करूंगा 8 पाई अपन 4 कर दूंगा, माइनस पाई अपन 4 कर दूंगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसके बाद अपन इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे और वैल्यूज मिल जाएगी। तो कैसे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो क्या मिल गया 2 पाई माइनस पाई बाय 4। इस तरीके से आप एक तरीका ये है इसको समझने की, इसको अलाइड एंगल को समझने का। तो आप लोग को 2 पाई माइनस पाई बाय 4 7 पाई बाय 4 को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग ये नहीं करना चाहते तो एक और फंडा मैं आप लोग को समझा रहा हूं, उसको भी इस्तेमाल करेंगे तो भी चलेगा। 7 पाई बाय 4 को अपन देखो ये रफ में करना है आपको समझने के लिए। पाई की वैल्यू अपन 180 पुट करते हैं, पाई की वैल्यू ऑब्वियसली पाई इक्वल टू 180 होता है अपॉन 4। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 45, अब 45 मल्टीप्लाई बाय 7 तो मिल जाएगा अपने को 315। अब इस 315 कहां पे लाई करेगा, देखो यहां पर ये लाई करेगा हमारा एग्जैक्टली यहां पर, कि यहां पर मिडल में, मतलब ये एंगल हो जाएगा हमारा 315। अब जरा गौर करेंगे तो 360 से 315 कितना छोटा है, 45 छोटा है, तो 315 को मैं 360 माइनस 45 भी लिख सकता हूं। 360 मतलब होता है 2 पाई, 45 मतलब होता है पाई बाय 4। इस तरीके से आप 315 जो एंगल है यानी कितना 7 पाई बाय 4, उसको आप लोग है ना 2 पाई माइनस पाई बाय 4 भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। समझ में आए किस तरीके से ये क्वेश्चन ऐसे करके हम लोग को अटेम्प्ट करना होता है। बस आप लोग को सिंप्लीफिकेशन आ गया, बस सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन 7 पाई बाय 4 को, 7 पाई बाय 4 को अपन सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं 2 पाई माइनस पाई बाय 4, 2 पाई माइनस पाई बाय 4। ठीक है, यहां पर भी सेम टू सेम आई साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 4। ठीक है, यहां तक डन हो गया, ब्रैकेट क्लोज। √2 को मैंने वैसे ही रखना है। अब देखो यहाँ पर cos 2 पाई माइनस पाई बाय 4, इसको समझते हैं आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। अब 2 पाई माइनस पाई बाय 4 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ऑब्वियसली फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos हमारा क्या होता है, पॉजिटिव। ध्यान दो यहाँ पर cos हमारा क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा cos थीटा हो जाएगा, क्या आ जाएगा cos पाई बाय 4। सिमिलरली आई साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 4। अब यहाँ पर साइन का एंगल 2 पाई माइनस 4, ये कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट में, साइन की फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव होती है, वहां पर सिर्फ cos और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस साइन पाई बाय 4 हो जाएगा। अब ठीक है, इतना समझ में आ गया। लेकिन मैं क्या करूंगा, ये प्लस माइनस को सिंपली मैं माइनस कर देता हूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो एक स्टेप रिड्यूस करता हूं मैं, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया माइनस हटाया, और ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, और अभी क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये मिल गया मुझे सेट, यहां तक इजी है। अब पाई बाय 4 के लिए सब्स्टिट्यूट मत करना दोस्तों, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब क्या करेंगे अपन, हम लोग को निकालना क्या है, नाउ वी नीड टू फाइंड z रेज़ टू 5। देखो z क्या हमारा 1 माइनस आई, वो क्या निकालना है, z रेज़ टू 5 हमें निकालना है, यानी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 माइनस आई रेज़ टू 5। अब 1 माइनस आई की वैल्यू हम लोग ने फाइंड की, ये मिली है, तो यहाँ पर सिंपली उसको ही लिखेंगे √2, यहाँ पे आएगा cos पाई बाय 4 माइनस आई साइन पाई बाय 4 होल ब्रैकेट क्लोज होल रेज़ टू कितना आ जाएगा 5।
यहाँ तक डन। ओके नेक्स्ट रेस्ट टू 5 है ना, सबसे पहले रूट के पास जाएगा और रेस्ट टू 5 इस ब्रैकेट के पास भी जाएगा। ध्यान देना यहाँ पे क्या करने वाला, ये हो जाएगा √2 रेस्ट टू 5 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा cos π/4 माइनस आई साइन π/4। डन यहाँ तक, ठीक है। ब्रैकेट को मैं जरा क्लोज करता हूँ और यहाँ पर रेस्ट टू 5 लिख देता हूँ। इतना क्लियर हो गया। ये मुझे क्या मिल रहा है, I1 माइनस आई रेस्ट टू 5 की वैल्यू मिल रही है। अब आपको पता है √2 रेस्ट टू 5 कितना होता है, नहीं पता तो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। √2 रेस्ट टू 5 होगा हमारा, देखो यहाँ पर मैं एक स्लाइड लेके फिर सॉल्व करता हूँ। ध्यान देना यहाँ पे, √2 रेस्ट टू 5 को पहले निकालते हैं। तो √2 रेस्ट टू 5 को मैं ऐसे √2 मल्टीप्लाई बाय 5 बार लिख सकता हूँ। कितने बार, 5 बार, ठीक है। तो ये बहुत इजी, ये 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चे भी कर लेते हैं, लेकिन मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। √2 मल्टीप्लाई बाय √2 कितना हो जाएगा, 2। तो ये 2 कितना हो जाएगा, 4। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ये √2 बेचारा अकेला बच गया, तो 4√2 हो जाएगा। समझ में आ गया, √2 रेज़ टू 5। तो यहाँ पर वैसे हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान देना, ये मेरा यहाँ पर क्या अप्लाई कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे हमारा डी मोवियस थ्योरम को अप्लाई कर सकता हूँ। देखो cos थीटा माइनस आई साइन थीटा है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, माइनस रे या प्लस रे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, पावर का जो भी वैल्यू रहता है वो सिंपली कहाँ पे आ जाता है, थीटा के पास। तो सबसे पहले 5 आएगा इसके पास, फिर 5 आएगा इसके पास। यहाँ पे डी मोवियस के केस में प्लस माइनस की दिक्कत नहीं आती, ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए, यहां पर क्या आ जाएगा, 4√2। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1 माइनस आई रेज़ टू 5 है, यहां पर लिखेंगे 4√2। किसकी वैल्यू ये, √2 रेज़ टू 5। ब्रैकेट में सबसे पहला टर्म क्या है, cos π/4 है, तो पावर कहां पे आ जाएगा, यहां पे तो 5 π/4 हो जाएगा, माइनस आई साइन π/4। यहां तक डन है दोस्तों। ओके अब 5 π/4 को समझते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो मैंने पहले ही बताया, पाई की वैल्यू 180 पुट करो, डिवाइडेड बाय 4। 4 1 जा 4, 4 कितना 45, 45 से कितना हो जाएगा 225, राइट है। 45 45 90 90 90 180 180 प्लस 45 225, राइट है 225। अब देखते 225 कहाँ पे लाई करेगा, ये होता है 0, ये होता है π/2 यानी कि 90 डिग्री, और ये होता है हमारा पाई यानी कि 180, ये होता है हमारा 270 यानी कि 3π/2, और ये वापस से 2π यानी कि 360 हो जाता है, ठीक है। अब मुझे बताना 225 कहां पे लाई करेगा, 225 एग्जैक्टली यहां पे लाई करेगा। 180 से कितना बड़ा हो जाएगा, 180 से 45 बड़ा। तो यहां पर सिंपली मैं इस एंगल को 225 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो 225 है, 225 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 180 प्लस 45 लिख सकता हूं, बराबर है 180। मतलब अब ये एंगल क्या है, ये एंगल है हमारा 5 π/4। समझ लो, हाँ मैं क्या करवा रहा हूं, एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। 5 π/4 को मैं लिखा 225, कैसे लिखा, ऐसे। अब 225 को 180 प्लस 45 लिख सकता, 180 मतलब होता है पाई और 45 मतलब होता है π/4। तो सिंपली 5 π/4 को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई प्लस π/4। किस तरीके से आपको समझ में आया। ओके यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, 4√2 मेरा एज इट इज, cos 5 π/4 मेरा क्या है, वो है पाई प्लस π/4 है, ठीक है, माइनस आई साइन, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा पाई प्लस π/4। डन यहां तक, ठीक है। अब cos पाई प्लस π/4 वापस से आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, ठीक है। अब देखो पाई प्लस π/4 आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे cos की वैल्यू नेगेटिव। तो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा, देखो cos पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा तो रहेगा लेकिन इसका पॉजिटिव नेगेटिव है वो चेक करते हैं कि हम लोग को आफ्टर स्कूल देन कॉलेज समझना पड़ता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा एंगल लाइक करा, ध्यान दो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा cos क्या होता है, नेगेटिव, मतलब cos माइनस cos π/4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा को देखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो साइन भी नेगेटिव है, साइन कहां पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, यानी कि देखो यहाँ पर पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस आई साइन थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर π/4 है। ये प्लस कैसे हुआ, फिर से बता रहा हूं, माइनस साइन थीटा आएगा तो माइनस माइनस प्लस होने वाला। अब आपको पता है 4√2 मेरा एज इट इज, cos π/4 की वैल्यू पता है, cos π/4 मतलब यानी कि 45, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, i इंटू 1/√2। समझ में आ गया, इस तरीके से आपको 1 माइनस आई रेज़ टू 5 की वैल्यू निकालनी है। इजी था दोस्तों, थोड़ा सा लेंदी था लेकिन इजी है दोस्तों। स्टेप्स आपको समझने किस तरीके से आपको ये फंडे अप्लाई करना है, किस तरीके से आपको एंगल को तोड़ना है। तो ये मेथड आपको मैंने जो समझाया हुआ है, ये अलाइड एंगल का फंडा होता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये कैसे तोड़ना है। और पिछले स्टेप्स में, मतलब इसमें हम लोग ने किस तरीके से इस 7 π/4 को तोड़ा वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उसको भी आपको समझना है।
ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो है मैंने वो आप लोग के लिए होमवर्क में रखा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। इसको भी सबसे पहले z इज इक्वल टू 1 माइनस 3i लिखेंगे, उसको सिंप्लीफाई करके अपन है ना सबसे पहले पोलर फॉर्म में लेके जाएंगे, फिर पावर डालेंगे, फिर उसके बाद है ना उसको भी सिंप्लीफाई करेंगे और लास्ट में हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। सारे क्वेश्चन बड़े ही इजी थे। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन जो मैंने आप लोग के लिए छोड़े उसको आप लोग को आपको हाथों से सॉल्व करना, ताकि उसका सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो वो भी सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो क्या करना है, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।